मोदी है तो मुमकिन है कहने वालों को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बेशर्म लोगों की बेटियों का साथ अभी ऐसी बदतमीजी होना बाकी है। ऐसे बेशर्म लोगों की बेटियों का नंबर आना अभी बाकी है। ये पुलिस ने कर रखी है, ये पुलिस वाले हैं, ये ओलंपिक मेडलिस्टों की हालत है। ये तस्वीरें आपने अब तक देख ली होंगी और देखने के बाद भी कोई खास असर आप में से कई लोगों पर इसका हुआ नहीं होगा, क्योंकि देश में 20% मुसलमान और 80% हिंदू आबादी के चक्कर में फंसे आप लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सब आपके साथ नहीं हो रहा है। इसलिए आप अभी चैन की नींद में सोए हुए हैं, आपको कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। लेकिन घबराइए मत, आज बिसात पर ये बेटियां हैं तो कल यकीनन आपका नंबर भी आएगा। वजह होगी आप लोगों की खामोशी। चलिए एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, ये बता दीजिए कि दिल्ली के जंतर मंतर पर रात को 12 बजे जो कुछ भी पहलवानों के साथ किया गया उससे आप क्या कहेंगे, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? इस बदसलूकी की बदतमीजी को आप क्या नाम देंगे, बताइए? क्या इसे देश के खिलाफ कांग्रेस का एजेंडा बताएंगे या फिर टुकड़ा टुकड़ा गैंग की साजिश? क्योंकि बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष का तो इसमें कोई रोल नहीं है, ना ही देश के प्रधानमंत्री का इसमें कोई लेना देना, और ना ही बीजेपी के चाणक्य मतलब करता धरता अमित शाह को दूर दूर तक इससे कोई भी नाता नहीं है। ये हमारे ओलंपिक मेडलिस्टों की हालत है, ये पुलिस ने कर रखी है, ये पुलिस वाले हैं, ये ओलंपिक मेडलिस्टों की हालत है। अब जरा ये भी देख लीजिए कि कैसे बेटियों का बुरा हाल है। एक तरफ रोती बिलखती इंसाफ की गुहार लगाती बेटियों के आंसू, तो दूसरी तरफ अपनी छवि गढ़ते देश के मालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बच्चों के साथ खेल तमाशा कर रहे बड़े मजे के साथ में। 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए हमें वेट करते करते। और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन 2.5 महीने हो गए। रिपोर्ट सबमिट हुई है, नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है। अब कोई इनको बताए कि नेहरू बनना आसान नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद उनके जैसे जिगर कहां से लाएंगे आप मोदी जी? नेहरू बच्चों के प्यारे चाचा इसलिए थे, उन्होंने अपने अपने और बच्चों के बीच में प्रतिबंधित कटीला तार लगाकर बच्चों से कभी मुलाकात नहीं की। वो शख्सियत क्या थी, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा लीजिए। बात 1947 की बात की है। दरअसल लोहिया के कहने पर एक महिला संसद परिसर में आ गई और नेहरू जैसे ही गाड़ी से उतरे, महिला ने उनका गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि भारत आजाद हो गया, तुम देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन मुझ बुढ़िया को क्या मिला? इस पर पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू का जवाब था, आपको मिला है कि आप देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़कर खड़ी हैं। सोचिए, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। आज आप ये करना तो बहुत दूर की सोच, आप मतलब उसको सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते आप इसका। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को आप लोगों ने तानाशाह देश में तब्दील कर दिया है, जहां पर सिर्फ बोलने पर ही आपको देशद्रोही करार दे दिया जाता है। बहुत दूर की बात है, और कुछ आप करेंगे तो गिरेबान पकड़ना तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए। नेहरू वो शख्सियत थे कि जब दिल्ली देश विभाजन के बाद सांप्रदायिक दंगों के से झुलस रही थी, तो दंगइयों के बीच जाकर खड़े हो गए और कहा कि अब मारो, देखता हूं कैसे मारते हो। लेकिन याद कीजिए, हाल फिलहाल में हुए दिल्ली दंगों का वो नजारा जब देश की राजधानी 3 दिनों तक नफरत की आग में झुलस रही थी और देश के प्रधानमंत्री अहमदाबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ केमछो ट्रंप में व्यस्त थे। ये वो है नफरत जिसे आप खुद गढ़ रहे हैं। 80-20 में बटकर आप अपना भविष्य दांव पर लगाकर आप तानाशाही को गढ़ रहे हैं। आप लोगों के इमोशंस, भावनाएं सब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि होते तो आप देश की बेटियों के साथ इस तरह से नाइंसाफी होते हुए चुपचाप नहीं देखते। अगर आपके अंदर इमोशंस होते तो आप 80-20 में ना उलझे होते, बल्कि उससे बाहर आकर सही के लिए आवाज उठा रहे होते। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी चरम पर है। जनता की आवाज कहे जाने वाला मीडिया सत्ता की गिरफ्त में है। देश पूंजीपतियों की जागीर बन चुका है, जिसका जब मन करता है देश की जनता का पैसा लेकर वो विदेश भाग जाता है। सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। देश में रोजाना एक नया ठग जन्म ले रहा है। लोग धर्म के अंधकार में खुद को झोंकते चले जा रहे हैं। धर्म के नाम पर नफरत का जन्म हो रहा है और हुक्मरान इस तमाशे का लुत्फ उठा रहे हैं। गढ़िए आप मोदी है तो मुमकिन है वाला भारत, और जन्म दीजिए अपनी आने वाली नस्ल को तानाशाही राज में। खत्म करूंगी चंद लाइनों के साथ में, गौर फरमाइएगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उस कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया,
मेरे कद पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। नमस्कार।